हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ. तो फ्रेंड्स, आई एम सिरमौर हैव कम अप विथ अनदर अपडेट. क्या अपडेट है? सो दे हैव कम अप विथ द एडमिशन प्रोसेस. आज के वीडियो में हम लोग वही प्रोसेस जो है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड हम लोग समझेंगे. आई गो थ्रू द फॉर्म कंप्लीटली. उसके अलावा विल ऑल्सो सी कि क्या क्या डिटेल्स है उस फॉर्म की, है ना. कब तक आपको वो फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एंड एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्म डिटेल्स. ऑल्सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं आप लोगों के द्वारा, वो सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा. तो प्लीज गाइस अंत तक बने रहिएगा एंड लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. लेट्स बिगिन. सो आई जस्ट तो मैं आप लोगों के लिए आई जस्ट मूव टूवर्ड्स दी गूगल इटसेल्फ. क्या क्या चीजें हैं, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो इफ वी मूव टूवर्ड्स गूगल प्लेटफॉर्म, हम लोगों को यहाँ पर आई एम सिरमौर सर्च करना है. वंस यू सर्च आई एम सिरमौर, you'll come up to this page जहां पर आपको यहाँ पर आई एम सिरमौर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखने को मिलेगी. आई एम सिरमौर की ऑफिशियल वेबसाइट में यू जस्ट टैब ऑन बैचलर्स मैनेजमेंट स्टडीज, you'll come up to this page, राइट. ये पेज है जहां पर आप लोग लैंड करेंगे. नाउ यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो अभी भी कुछ इसमें से कुछ चीजें जो है अपडेट होना बाकी. विल कम टू दैट. इफ यू स्क्रॉल डाउन टू दिस पेज you'll come up to the admission, राइट. ये वो लिंक है जहां पर आपको क्लिक करना है टू फिल अप दी फॉर्म. सो वंस यू क्लिक ऑन दिस लिंक you'll come up to this tab. क्या है ये टैब? सो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. I'll just read out loud that to you और फिर हम लोग समझेंगे कि फॉर्म में जो क्वेश्चन है उनको कैसे फिलअप करना है. So the application form for BMS program 2024, they say that क्या क्या चीजें मेंशन है. The last date to fill the form is 23rd August 2024. So please guys, ये डेट याद रखना. 23 अगस्त, आज 13 अगस्त है. ऑलमोस्ट 10 दिन है आपके पास. ये डेट तक आपको अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना रहेगा. Next is you can edit the form even after submitting before the last date if anything needs to be corrected. Now this is a very good thing. I am Sirmor आपको ऑप्शन देता है कि once you have already filled up the form, आप लोग अपनी जो भी edits हैं वो बाद में भी कर सकते हैं once you have filled up the form. ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा. तो आप लोग इसको जितना जल्द से जल्द हो सकता है इस फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करें. अगर कुछ गलती भी हो जाती है, वी कैन definitely edit that after we have submitted the form. Third is if you are shortlisted, interviews will be conducted. तो क्या ये सर फाइनल प्रोसेस है? ऑफ कोर्स नॉट, है ना. ये बिल्कुल फाइनल प्रोसेस नहीं है. यहाँ से once you have submitted the form आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. एंड इफ यू हैव सबमिटेड द फॉर्म दैट डजंट मीन कि आप लोग शॉर्टलिस्ट हो गए. आप लोग जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो आपके 10th के मार्कशीट्स, आपके 12th के स्कोर और आपके जो आपका सीवी, आप लोगों का सीवी भी मांगा गया है इस फॉर्म में. तो आपका सीवी भी देखा जाएगा और उस अकॉर्डिंगली एक लिस्ट बनाई जाएगी जहां पर बच्चों को बुलाया जाएगा फॉर पर्सनल इंटरव्यूज. Shortlisted candidates for the interviews will be contacted between 24 to 26 August 2024. That means कि आपको कांटेक्ट किया जाएगा. इसका मतलब कि आप लोगों को जो अपना नंबर है और अपना जो ईमेल आईडी है वो बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि आप लोगों को जो भी कम्युनिकेशन होगा दैट वुड बी प्रीडोमिनेंटली थ्रू योर मेल आईडी. तो कोई भी डॉर्मेंट मेल आईडी मत दे देना. आप लोग जो मेल आईडी यूज करते हो प्लीज वही यूज करना इस फॉर्म को फिलअप करने में, राइट. नेक्स्ट इज प्लीज नोट दैट फिलिंग द फॉर्म डज नॉट एंश्योर दैट यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. जो मैं अभी ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, ये फॉर्म सबमिट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा. They'll look at your profile. क्या क्या चीजें हैं? So and yes, this is also important कि अगर कुछ भी, अगर आपको लगता है कि यार मेरा डॉक्यूमेंट इसमें थोड़ी सी दिक्कत है या इसमें मेरी दिक्कत है, you can contact the admission office of IIM Sirmaur. The mail ID is this admission@imsirmaur.ac.in. मैं ये वाली जो मेल आईडी है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा. आप लोग वहां से भी कॉपी कर सकते हैं फॉर एनी डिटेल्स इफ यू वांट टू put to.
इन केस ऑफ एनी क्यूरीज। लेट्स बिगिन कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो फॉर्म है वो किस तरीके से होगा। नाउ द फॉर्म सिंस अभी तक जो मैंने फॉर्म भरा है उससे मुझे ये समझ में आता है कि दे आर नॉट चार्जिंग एनी फीस फॉर नाउ, ओके। तो नेचुरली कॉस्ट कटिंग के लिए गूगल फॉर्म्स यूज कर रहे हैं, चलेगा। ये प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा इजी हो गया है। किस तरीके से फिलअप करना है, यू मस्ट हैव अ अकाउंट, है ना। यहाँ पर आपको अपना जो मेल आईडी है, ये मैंने एक मेल आईडी बनाया है, उसको मैंने यूज करा है। यहाँ पर आपको अपना एक मेल आईडी जो भी आप रेगुलरली यूज करते हो उसी को यहाँ पर यूज करो, ज्यादा बेटर है। ये मेल आईडी के थ्रू दे विल जनरेट और यू विल बी एबल टू सबमिट द फॉर्म। फिर आपको इधर आप लोग सेम ईमेल आईडी भी डाल सकते हो या फिर आप दूसरी ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। आई वुड रिकमेंड एक ही मेल आईडी यूज करो, 2-3 मेल आईडी यूज मत करो वरना कंफ्यूजन होगा, ठीक है। जिस मेल आईडी से आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो वही मेल आईडी यहाँ पर आप सबमिट करना। देन यू विल कम अप विद द नेम ऑफ द कैंडिडेट एज पर 10th सर्टिफिकेट। 10th सर्टिफिकेट बोले तो आपका 10th का मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट में जिस तरीके से जिस फॉर्म में आपका नाम लिखा हुआ है, probably it would be first name and then second name just as Jay Chandani, J-A, and then you can fill up that. So you can do accordingly, जिस तरीके से आप लोगों का 10th की मार्कशीट में नाम लिखा हुआ है exactly वैसा लिखना। I would recommend कि आप लोग कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो, you can go with that. Then you will again write your email ID. तो again the recommendation is कि सेम ईमेल आईडी ही जाने देना, ईमेल आईडी चेंज मत करना। ईमेल आईडी बहुत ध्यान से फिलअप करना, सारे कम्युनिकेशन ईमेल आईडी पर होंगे, है ना, याद रखना। मोबाइल नंबर, अगेन मोबाइल नंबर अपना ही यूज करना, किसी पड़ोसी का मत देना, ठीक है। तो प्लीज अपना ही मोबाइल नंबर यूज करना और उसको सबमिट करना। मैसेज बॉक्स चेक करते रहना, व्हाट्सएप पे नहीं होगा, मैसेज बॉक्स पे कम्युनिकेशन होगा। 10th क्लास के परसेंटेज क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट इट इनटू परसेंट इफ इन ग्रेड्स एंड इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट्स। इसका मतलब, ठीक है, अगर आप लोगों के 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट्स के हिसाब से डालने का परसेंटेज। अगर 6 सब्जेक्ट पढ़े तो 6 सब्जेक्ट के हिसाब से। कुछ लोग 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 7 सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको डालना है। आपको सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके वो परसेंटेज यहाँ पर फिलअप करने हैं। सो कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड हो गया या इंटरनेशनल बोर्ड्स, जो कि स्पेसिफिकली ग्रेड्स देते हैं। तो एंड दे ऑफ कोर्स गिव द फॉर्मूला कि ये जो ग्रेड्स हैं इनके इक्विवेलेंट परसेंटेज या मार्क्स कितने होंगे। सो यू विल हैव टू यूज दैट फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर परसेंटेज। आप यहाँ पर ग्रेड्स नहीं डाल सकते हो, यू विल हैव टू यूज परसेंटेज इटसेल्फ। आपका 10th बोर्ड क्या है, तो दे कंसिडर ऑल दी बोर्ड्स, है ना। आपका स्टेट बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, सेंट्रल CBSE है, जो भी बोर्ड है आप लोगों का, ICSE बोर्ड, एवरी बोर्ड इज हियर। तो आप लोग जिस भी बोर्ड को बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर सबमिट करने का है। अगर कोई और बोर्ड है, अगर ये सारे जो ऑप्शंस है वो सारे बोर्ड्स नहीं है, आपका कुछ और बोर्ड है, आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो जितने भी बोर्ड्स हैं, अगर आपने 10th कंप्लीट करा है किसी और बोर्ड से, यू कैन डेफिनेटली पुट दैट ऑल्सो हियर, है ना। 12th क्लास परसेंटेज सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर 12th। आई एम नॉट रिपीटिंग थिंग्स राइट नाउ क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो 12th में सेम चीज प्रोसेस फॉलो करना है। मैक्सिमम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स का कंबाइन परसेंटेज डालना है। ग्रेड्स है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 12th में भी आपको जो आपके बोर्ड हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका ये जो पॉपअप मेनू है इसमें से कोई भी बोर्ड नहीं सिलेक्ट होता है, देन यू कैन राइट कि भैया कोई दूसरा बोर्ड है। यू हैव टू सिलेक्ट योर कैटेगरी। कैटेगरी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट पेज पर, जैसे ही हम लोग ये वाला पेज सबमिट करेंगे, आपको अपनी कैटेगरी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो प्लीज इसमें बहुत ही ध्यान से अपनी कैटेगरी फिल करना। अनरिजर्व्ड, EWS, नॉन क्रीमी OBC, है ना। NC-OBC इज नॉन क्रीमी OBC, तो क्रीमी OBCs आर नॉट अलाउड, SC and ST, राइट। इफ यू आर PWD कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आप लोग को यहाँ पर यस या नो मेंशन करना है अकॉर्डिंगली। जेंडर, देयर इज मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, तीनों ही सेक्स है यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ जो है अगेन ध्यान से पुट करना आपकी डेट ऑफ बर्थ। अभी तक इन लोगों ने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया है फॉर दी एज। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाकी सारे जितने भी IIMs हैं उनका कुछ ना कुछ एज क्राइटेरिया है,
तो देयर इज अ स्लाइट चांस कि जो यंगर स्टूडेंट्स होंगे, प्रॉब्ली 18 या 19 ईयर्स ओल्ड, दे विल बी प्रेफर्ड. बट अगेन कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है. दिस इज समथिंग जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस. तो डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करना ही है अपने को, डेट ऑफ बर्थ डालने का. फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, पूरा पूरा नाम डालना. फादर्स नेम पूरा का पूरा एंड मदर्स नेम पूरा का पूरा. प्रेफरेबली अगर तुम्हारी 10th की मार्कशीट में जैसा नाम लिखा हुआ है अपने पेरेंट्स का, प्रेफरेबली यहाँ पर बोला नहीं गया, लेकिन वैसे ही लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है. नाउ वंस यू हैव फिल्ड अप दिस फॉर्म, आप जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, यू विल कम अप टू दिस पोर्टल, राइट. आप लोग इधर आएंगे. क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? सो यू विल सी दैट आप यहाँ पर ऑफ कोर्स ये लिखा रहेगा, द नेम, ईमेल एंड फोटो एसोसिएटेड विद योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोड फाइल्स एंड सबमिट दिस फॉर्म. तो यहाँ पर प्लीज ये जो मेल आईडी है वो सही वाली यूज करना, ठीक है. लेट्स कम अप विद दिस. सो ये वाला जो पेज है, यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने हैं. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आपसे? तो डेफिनेटली आपको 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसको अपलोड करना है ना. अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप यहाँ पर अपलोड करने जाओगे, आई एम जस्ट प्रेसिंग दैट बटन, आप जब भी ऐड फाइल करने जाओगे तो आपको एक मेनू पॉपअप होगा, दैट इज फ्रॉम योर ड्राइव इटसेल्फ. अब ये ड्राइव क्या होता है, तो जिसको नहीं आइडिया है, आपने जो वहां पर ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस को यूज करके आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, वही ईमेल एड्रेस का ड्राइव होगा, गूगल ड्राइव. वहां पर अगर होता है तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग देखेंगे वहां पर अपलोड करके रख देना, ठीक है. और वही जो आपने, जैसे ही आप लोग इस बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे होंगे आपकी गूगल ड्राइव में, वो यहाँ पर दिखने लग जाएंगे. सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट दैट. जैसे 10th की मार्कशीट है तो 10th की मार्कशीट पे आप लोग सिलेक्ट करके और अपलोड कर सकते हो. यहाँ पर जैसे ही फाइल सिलेक्ट करोगे आपको अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा. डू दैट, यू कैन डेफिनेटली डू दैट. दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी कर सकते हो. आप लोग यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी कर सकते हो. यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है. डेफिनेटली जब आप लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर इसको फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन का मेनू भी आएगा. सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप लोगों की जो मार्कशीट है वो आप डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं राइट क्लिक करके, एंड यहाँ पर आके वो सबमिट हो जाएगी. नेक्स्ट इज, सो you'll be filling up the documents. आप 10th की मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड करनी है. 12th की मार्कशीट सेम प्रोसीजर आपको अपलोड करना है. आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा. सो इफ यू आर EWS, SC/ST सर्टिफिकेट और NC/OBC, ऑफ कोर्स इफ दिस इज एप्लीकेबल टू यू, आपको करना है. अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो ये वाली चीज यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेम PWD कैटेगरी में है, आप आते हैं, आपने PWD में यस करा है तो आपको यहाँ पर फाइल ऐड करनी ही पड़ेगी. अगर आप नहीं आते तो यू कैन लिव दिस एट एज इट इज. नेक्स्ट इज, आपको फोटोग्राफ जो है अपना अपलोड करना है. ऑफ कोर्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा. साइज कितनी होगी, तो मैक्सिमम 1 MB की. प्लीज साइज जो है वो चेक करके डालना. हम लोग आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वेबसाइट्स जो कि साइज कन्वर्ट करके देते हैं, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो दैट आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े. विल डेफिनेटली डू दैट. तो आप लोग यहाँ पर जो साइज है वो कन्वर्ट करके डाल सकते हैं. यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज मेंशन है, दैट इज प्रेफरेबली विथ वाइट बैकग्राउंड. तो प्लीज वाइट बैकग्राउंड रखना. अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं होता है तो ट्राई करना कि लाइट बैकग्राउंड हो. दिस इज अ जनरल रूल है ना. जब भी हम लोग फॉर्म भरते हैं, जब भी हम लोग कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हमारा पासपोर्ट साइज हमेशा एक लाइट बैकग्राउंड में ही होना चाहिए, ये आप याद रखिए. एंड नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज CV. आप लोगों को अपना CV फिल अप करना है, दैट इज योर करिकुलम विटे, ठीक है. मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए हम लोगों को. आई वुड ट्राई टू कम अप विथ अ कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो कि किस तरीके का CV होना चाहिए. मैं डेफिनेटली आज ही या फिर कल तक उसको पोस्ट करने की कोशिश करूंगा. आप लोगों के लिए एक इंटेंसिव डिटेल्ड CV बनाने का जो तरीका है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा.
तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और बेल आइकन का भी बटन दबाना, सो दैट आपको जैसे ही कोई वीडियो हम लोग पोस्ट करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो वंस यू हैव फिल्ड अप ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, है ना, आपने एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर दिए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यू जस्ट क्लिक ऑन दी नेक्स्ट बटन. आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड यू विल कम अप टू अनदर पेज. क्या पेज रहेगा? आप जस्ट टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दोज पेज. तो मैं वापस से अपनी स्लाइड पे जा रहा हूं. क्या पेजेस हैं, ठीक है. So the pages are, you will come up to this page once you have submitted. आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करे, आपने नेक्स्ट बटन दबाया, आप पहुंच जाएंगे ये वाले पेज पर. ये वाले पेज पर आपको क्या क्या करना है? सो अगेन यू विल कम अप टू दिस पेज जहां पर आपको लिखा होगा कि अंडरटेकिंग रहेगी. आपको लिखा है आई डू हियर बाय डिक्लेयर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटली ट्रू. I understand that all the certificates and information provided are subject for verification and admission gets cancelled if found false at any stage of the program. है ना? That means आप जो भी documents upload करते हैं और अगर आपका PI होता है, you have got selected, तब भी आपका जो admission है वो confirm नहीं हो जाता. ड्यूरिंग योर एडमिशन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी स्क्रूटनी होगी. अगर आपको एट एनी स्टेज ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ये पाया जाता है कि आपके जो फॉर्म है वो गलत है, तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट अ कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स विल बी ईमेल टू द एड्रेस यू प्रोवाइड, एंड दैट इज द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज अपना ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से डालना बच्चों, वरना गलती हो जाएगी, है ना. तो प्लीज उसका ध्यान रखना. एंड देन ऑफकोर्स यू विल प्रेस ऑन सबमिट. जब जैसे ही आप सबमिट बटन पे प्रेस करते हैं तो ये वाला पेज जो है ओपन अप होगा. ये वाले पेज पे क्या लिखा है? सो इट वुड से योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड. ये नोट करना है ना, सबमिट करने के बाद कैंसिल मत कर देना, प्रोसेस अभी बाकी है. योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड आएगा. एक और चीज आएगी विच इज एडिट योर रिस्पॉन्स. नाउ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि 23 अगस्त तक आपको सबमिट करना है और आप अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद उसको रीसबमिट या उसमें जो भी एडिट है वो आप कर सकते हो. तो उसका प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है. आपने जैसे ही सबमिट करा तो आपको यहां पर एडिट योर रिस्पॉन्स के लिए लिंक शेयर हो जाएगी. अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं, इफ यू क्लिक ऑन एडिट योर रिस्पॉन्स यू विल मूव अगेन टू दिस पेज जहां पर आप वही पहले जो फर्स्ट पेज है उस पर आ जाएंगे. ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये लिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये लिंक आप कॉपी करके कहीं पर पोस्ट करके रखना, प्रोबेबली अपने फ्रेंड्स या अपने मॉम डैड के व्हाट्सएप पे डाल देना. ये वाली लिंक आपको यूज होगी टू एडिट दी रिस्पॉन्स. आप लोग यहां पर अगर पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है यू आर एडिटिंग योर रिस्पॉन्स, शेयरिंग दिस URL अलाउज अदर टू ऑल्सो एडिट योर रिस्पॉन्स. अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरी मेंटर जो है वो एडिट कर दे, आप कहीं पर भी एसोसिएटेड है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग वंस यू हैव फिल्ड अप दिस फॉर्म आप लोग अपना URL कॉपी करके अपने मेंटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड दे कैन चेक कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है. सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. इस URL को अपने पास कॉपी करके रखना. ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना अगर कुछ भी चेंज करते हो, स्लाइड सा भी चेंज करते हो तो यहाँ पर रीसबमिट टू सेव है ना, आपको रीसबमिट करना पड़ेगा अपने चेंजेस को सेव करने के लिए. तो यू अगेन हैव टू सेव दी सबमिट दी फॉर्म ताकि आपका जो फॉर्म है वो वापस से रीसबमिट हो जाए. वंस दिस इज डन, ये बेसिकली पूरा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है टू सबमिट योर फॉर्म, टू सबमिट योर गूगल फॉर्म. नाउ लेट मी टेल यू, ये जो डिटेल्स है बहुत ही इजी फॉर्म है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. प्लीज़ बहुत ध्यान से भरना, इसमें लापरवाही मत करना. एंड यस, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद नाउ देयर आर सम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी आ रहे हैं एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी पूछे जा रहे हैं. आई जस्ट ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस. पहला जो क्वेश्चन है दैट इज, सर क्या अभी भी कुछ अपडेट होना बाकी है साइट पर? डेफिनेटली अभी भी कुछ चीजें अपडेट होना बाकी है, बल्कि अभी तो काफी सारी चीजें अपडेट होना बाकी है. जैसे कि अभी भी सीट मैट्रिक्स जो है वो अपडेट नहीं हुआ है.
कुछ रूमर्स फैल रहे हैं सीट मैट्रिक्स को लेकर कि 120 होगी या 60 होगी. अगेन दिस रूमर्स आर मोर क्योंकि जो पिछले आईपी मैट के कोर्सेस लॉन्च करे गए थे वो वहां से इंस्पिरेशन लेके या वहां से लेकर लोग अपने एक्सपीरियंस से शायद बोल रहे हैं. आई वुड अगेन से कि जितनी भी हो 60 हो 120 हो 240 हो जितनी भी सीट्स हो यू मस्ट वेट फॉर IIM Sirmaur टू अपडेट ऑन दिस. दूसरा फीस के लिए भी बहुत डाउट्स आ रहे हैं. अगेन दैट इज अ रूमर. कुछ लोग बोल रहे हैं इट इज समवेयर अराउंड 20 lakhs. प्लीज अभी मत बिलीव करो और मत सोचो इतना कि अरे सर बहुत महंगा कोर्स है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी IIM Sirmaur ने कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है. सम ऑफिशियल अपडेट्स आर स्टिल येट टू बी डिस्क्लोज्ड. सेकेंड, सर सीवी कैसे बना है सर? सबसे बड़ा सरदर्द मेरे को मालूम है यही होने वाला है. ठीक है, तो सीवी के लिए आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. तो एक नॉर्मल एक अच्छा सीवी जो है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? उसमें डेफिनेटली आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए जहां पर आपका मेल आईडी और नंबर जो है वो रहना चाहिए. नेक्स्ट, आपको एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हमेशा अपनी सीवी में रखना चाहिए. सर अब ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो होता है वो बेसिकली उसमें आप लोग लिखते हैं कि आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है और क्यों आप IIM Sirmaur का जो BMS कोर्स है वो करना चाहते हो. वंस यू डू BMS कोर्स आपको वो फ्यूचर में जो आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस है उसमें वो कैसे हेल्प करेगा. हाउ वुड BMS कोर्स एट IIM Sirmaur विल हेल्प यू टू अचीव योर फ्यूचर एस्पिरेशंस, वो कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में आता है. तो जर्नी सो फार, हाउ BMS कोर्स BMS प्रोग्राम एट IIM Sirmaur विल हेल्प यू टू अचीव योर फ्यूचर एस्पिरेशन. उसके पहले आप अपनी एक दो लाइन में फ्यूचर एस्पिरेशन भी बता सकते हो कि दिस इज व्हाट आई एस्पायर फॉर. नेक्स्ट इज योर ऑफ कोर्स एजुकेशनल डिटेल्स. तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट डालनी चाहिए. academic achievements, definitely if you have any academic achievement, आप लोग अपने स्कूल के टॉपर थे या अपने स्टेट के टॉपर थे इन योर 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, वो सारी अचीवमेंट्स आपको डालनी चाहिए. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स जहां पर आप लोगों के स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी और कुछ डिबेट कॉम्पिटिशन्स या एक्सेट्रा जितनी भी अपने अचीवमेंट्स रही हैं आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम के अलावा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है. Next is of course your if you have been associated in some program or assignments, है ना, आपने कोई अच्छा assignment लिया था अपने स्कूल में. Usually international board वाले जो students होते हैं they get assignments and projects in their 11th and 12th, so you can definitely write upon that. तुम लोग ये भी बता सकते हो यहाँ पर अगर आपने कोई चीज पे किसी टॉपिक पे रिसर्च करा है और वो कहीं पर पब्लिश हुआ है, that's one thing that you can definitely write into this column. Next will be definitely hobbies or references. अगर आपका कुछ reference है you can definitely put that into this. एक और important बात जो है वो ये कि आपका जो CV है वो definitely एक पेज में ही खत्म हो जाना चाहिए. ये चीज का ध्यान रखना, कभी भी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता 2-3 पेज के CV में. It should be concise. कंसाइज स्टेटमेंट्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है और एक पेज में वो आना चाहिए. आप लोगों के लिए कुछ सैंपल सीवीज जो हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा सो दैट आप लोग उसमें अपने हिसाब से चीजें एडिट कर सकें. तो यू कैन जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर सैंपल सीवीज. नेक्स्ट, इज इट एन ऑनलाइन कोर्स? कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं. नहीं, ये ऑनलाइन कोर्स नहीं है. प्रोबेबली द डाउट इज कमिंग बिकॉज IIM Bangalore ने अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करा है. नहीं, IIM Sirmaur जो है वो एक ऑफलाइन कोर्स ही होगा. हाँ, एक और ह्यूमर जो काफी ज्यादा न्यूज में है दैट इज यहाँ स्प्रेड हो रहा है वो है कि IIM Sirmaur जो अपना UG प्रोग्राम है वो अपने ओल्ड कैंपस में स्टार्ट करेगा. नाउ दिस मे बी ट्रू, आई डोंट नो, पर प्लीज IIM Sirmaur को ऑफिशियली कमेंट करने दो ओवर एनीथिंग, है ना. अपने दिमाग मत यूज करो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ. ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट. सर IIM Sirmaur BMS या IIM Bangalore का BBA DBE क्या चूज करें? तो यार देखो, दोनों ही कंप्लीटली अलग है. IIM Sirmaur का जो BMS प्रोग्राम है वो कैंपस में होगा. यू विल गेट अ गुड एक्सपोजर. IIM का एक्सपोजर मिलना इज ऑलवेज अ गुड थिंग. IIM Bangalore ऑन दी अदर हैंड डुअल डिग्री सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आप लोग
अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, यू हैव दैट होम सिकनेस वाला थिंग, यू कैन स्टे एट योर प्लेस, या फिर आपने ऑलरेडी कहीं पर एनरोल कर दिया तो आप लोग अपना जो डिग्री है वो कंटिन्यू कर सकते हो। साथ साइड बाय साइड आप लोग IIM बैंगलोर के लिए रजिस्टर कर सकते हो, तो आप दोनों ही डिग्रीज साथ में कर सकते हो। द गुड थिंग अबाउट IIM बैंगलोर्स डिग्री प्रोग्राम इज that you get to be an IIM Bangalore alumni। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट। अगेन अभी हाल फिलहाल इस पे कमेंट नहीं कर सकता, आने वाले वीडियोस में हम लोग इस पे भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इट्स अगस्त, ऑलमोस्ट 15 अगस्त आ चुका है, वी आर इन द मिडल ऑफ अगस्त एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू पीपल हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इनटू सम और द अदर कॉलेज। तो क्या सर IIM सिरमौर में हम लोग अपने चांसेस लें? टू ऑल दो स्टूडेंट्स आई वुड से कि डेफिनेटली फॉर्म फिलअप कर दो, है ना, फॉर्म फिलअप कर दो। अभी तुम्हें एडमिशन नहीं मिल रहा, पहली बात तो ये है, फॉर्म फिल कर दो। अगर तुम लोग शॉर्टलिस्ट होते हो तो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, और शॉर्टलिस्ट के बाद भी आई वुड ऑलवेज से कि आपको इंटरव्यू भी देना चाहिए, ठीक है। वंस यू हैव गॉट सिलेक्टेड, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली उसके बाद आंसर होना चाहिए कि सर मैं ऑलरेडी एक कॉलेज में XYZ कॉलेज में एनरोल्ड हूं, क्या मैं वो छोड़ के IIM सिरमौर में जाऊं? तो उस टाइम पर हम लोग ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ डिटेल्स आना बाकी है कि फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, करिकुलम आ चुका है, एंड डेफिनेटली बाकी की इंफॉर्मेशन, सीट मैट्रिक्स और सारी चीजें आ जाने देते हैं। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या हमें कॉलेज जो है, जो अभी कॉलेज है, वहां से ड्रॉप लेके IIM सिरमौर में जाके कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। That's a question which will be answered in the next upcoming videos, but definitely इस पे एक dedicated video बनाऊंगा। Next is how to prepare for PI। This is again a question जो probably बाद में शायद आंसर होगा। 23rd तक आपको फॉर्म सबमिट करना है, लेकिन PI के लिए प्रिपेयर कर देना, स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ चीजें जो आपको आज करनी है ये वीडियो देखने के बाद, आपको सबसे पहले अपना फाइल निकालना है। जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं जो नेशनल लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, अच्छे लेवल के हैं, वो अपने पास रखने हैं। इसके अलावा आपको अपना एक कॉपी में इंट्रोडक्शन बनाना है ना। इंट्रोडक्शन बोले तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो एक चीज है जो आज ही आपका होमवर्क हो जाना चाहिए। उसमें वो सारे सर्टिफिकेट्स भी काम आएंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती है, तो मैं एक जनरलाइज्ड आंसर दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोगों को चाहिए कि आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा बहुत, कहाँ से हैं आप, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, कितना आपका स्कोर रहा है, एकेडमिक अचीवमेंट्स वगैरह। आप लोग अपने करियर एस्पिरेशन बता सकते हैं उसमें थोड़ा बहुत, कि मेरी जर्नी सो फार ऐसी रही है एंड दैट इज द रीजन आई वांट टू गेट इनटू दिस प्रोग्राम एंड वांट टू अचीव दिस, ये भी लिख सकते हैं। एंड हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि आप लोग जो अपना इंट्रोडक्शन है वो लास्ट में अपनी हॉबीज के साथ एंड करें, सो दैट आपकी हॉबीज के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए। तो मैं अभी इतना ही बता सकता हूँ। डेफिनेटली हम लोग इस पे वीडियो बनाएंगे, और इन एनी केस ये सारे क्वेश्चंस के बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। आई एम विलिंग टू हेल्प यू, डूइंग दिस फॉर अ वाइल नाउ। हम लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, है ना। वी हैव स्टार्टेड दिस चैनल, वी हैव स्टार्टेड दिस वीडियो बिकॉज वी वांट कि आप लोग किसी अच्छी जगह पर पहुंचे। तो प्लीज आपके जितने भी कमेंट्स हैं या जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालें, सो दैट हम लोग आपको आंसर दे सकें। लास्ट, फॉर सीवीज, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम लोगों को सीवी के लिए हेल्प चाहिए, तो आप लोग हमें ये वाले व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना सीवी जो है वो शेयर कर सकते हैं। हम लोग वी विल गो थ्रू दैट सीवी एंड वी विल हेल्प यू गाइड कि क्या क्या एडिट कर सकते हो आप। प्लीज ये नंबर यहाँ पर देना थोड़ा सा रिस्की होता है, स्पैम मत करना, सही तरीके से यूज करना। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन आस्क नाउ। एंड प्लीज गाइज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हमारा जो पेज है दैट इज bb_preparation_तर्कशास्त्र। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं। डू दैट। अनदर थिंग इज इंडिपेंडेंस आ रहा है, तो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, झंडे की रिस्पेक्ट करना। कहीं पर भी आपको 15 अगस्त के बाद झंडा कहीं गिरा हुआ दिखे, उसको गिरने मत देना। रिस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।